मॉर्निंग बेटा, वेलकम है आपको हमारे चैनल टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। यहाँ पे हम इस समय आज हम हिंदी बोर्ड से जो रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 बनाए थे कल, आज पार्ट 3 बनेगा उसका। हाँ, ठीक है बेटा। संबंध एवं फलन। ओके, संबंध फलन का पार्ट 3 बनेगा। इसमें हम आपको रिलेशन फंक्शन का जो जैसे उसमें बताया था, हम आपको केवल टाइप रिलेशन बताए थे, संबंध बताए थे। इसमें हम आपको टाइप बताएंगे, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे होता है बच्चों, सब आपको बताएंगे इसमें हम। बस आप लोग हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम सब लाइन टू लाइन बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग को बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है द्विधारी संबंध एवं प्रकार। द्विधारी बाइनरी ऑपरेशन, क्या कहते हैं उसको? बाइनरी रिलेशन एंड देयर फंक्शन। बाइनरी रिलेशन एंड देयर टाइप्स। ठीक है बेटा, क्या है? द्विधारी द्विआधारी संबंध और उनके प्रकार। ठीक है बेटा, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? द्विधारी संबंध और उनके प्रकार। बेटा, द्विधारी संबंध क्या होता है? कोई एक सेट, हम जब सेट ए ले लेते हैं और ए क्रॉस ए उसमें ले लेते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, तो जो उसका ए होता है वो क्या होता है? वो समुच्चय होता है ना। आर जो होता है रिलेशन, रिलेशन करके क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये समुच्चय होता है। और ये क्या होता है? उपसमुच्चय होता है ना बेटा, सबसेट होता है ना। बस यही द्विधारी रिलेशन है बेटा। आइए हम आगे इससे पूरा देखते हैं। द्विधारी संबंध के गुणधर्म, यही द्विधारी संबंध कहलाता है। बताइए, इसको जब हम इसके रूप में व्यक्त कर लेते हैं, यही द्विधारी संबंध कहलाता है, एक राशि के रूप में। इसके हम गुणधर्म देखें। गुणधर्म बेटा, गुणधर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में उसकी पहली आती है सममित संबंध। क्या होता है सममित संबंध? सिमेट्री, जो आप लोग पढ़ते आए हैं, पहले पढ़े भी हो, कहीं 11th पढ़े हैं पहले। सिमेट्रिक रिलेशन, इसका हिंदी क्या होता है बेटा? सममित। सममित संबंध। बेटा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे एक सेट ए ले लेंगे, ठीक, इसको रिलेटेड कैसे करते हैं? देखिए बेटा, सेट कोई ए ले लेंगे, उसमें कुछ एलिमेंट है एक्स, और सेट बी ले लेंगे, उसमें कोई एलिमेंट है वाई। तो x से जो y का रिलेशन हो
वही y से अगर x में हो उसको क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। आइए लेके समझते हैं। अगर x एलिमेंट ऑफ a एंड y एलिमेंट ऑफ b, देन तो x और y ऐसा हो कि क्या हो, इसमें x y एलिमेंट हो r का, और तो y x भी क्या होगा, एलिमेंट होगा r का। इसको ऐसे समझ देखिए बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सेट A, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेट B। इसमें क्या है, एक रिलेशन है बेटा, इसमें एलिमेंट x है, इसमें एलिमेंट y है। बेटा अगर हम x से y में रिलेशन करते हैं, सिमेट्री रिलेशन क्या होता है बेटा, सममित। सममित यानी जो इस सबसेट के, मतलब जो इस सेट के एलिमेंट का उस सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन हो, वही रिलेशन उस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट से हो। यानी x और y में अगर ब्रदर का रिलेशन है तो y से x में भी क्या हो, ब्रदर का रिलेशन हो। x से y में अगर सिस्टर का रिलेशन है तो y से x में क्या हो, सिस्टर का रिलेशन हो। x से y में अगर फादर का रिलेशन है तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे जो हो, ठीक है ना, ठीक, ये हो गया। इसको बेटा हम रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, कर लीजिएगा, यानी x और y तो y और x। बेटा यही होता है सममित रिलेशन, ठीक, सममित संबंध। स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लीजिए आप। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। आइए बेटा हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके दूसरे टाइप पे। बेटा इसका दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप इसका है स्वतुल्य संबंध। क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों कहते हैं, स्वतुल्य क्यों कहते हैं। स्वतुल्य का मतलब आप जब किए हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य, स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब खुद से तुल्य, मतलब स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब तुलना करना, अपने से अपने आप की तुलना करना स्वतुल्य कहलाता है। और हमको यहाँ क्या पढ़ना है, स्वतुल्य संबंध, यानी अपने सेट के एलिमेंट से, सिर्फ अपने ही सेट के एलिमेंट से अपने ही एलिमेंट को तुलना करना क्या कहलाएगा बेटा, सेट क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। ठीक है बेटा। अगर एक्स एलिमेंट ऑफ ए, तो एक्स आर एक्स, स्वतुल्य रिलेशन, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कहलाता है। बेटा समझने, देखिए समझने में कोई भी दिक्कत हो बेटा हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर x एलिमेंट ऑफ a तो x आर x, यानी जो सेट है उसका एक एलिमेंट अपने ही सेट के दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा है, स्वयं तुलना कर रहा है। स्वयं तुलना कर रहा है मतलब अपने ही सेट के दूसरे एलिमेंट से वो तुलना करे। स्व मतलब अपना,
तुल्य मतलब तुलना करना, अपने ही सेट के दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, अपने सेट खुद से तुलना कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, स्वतुल्य से। अब देखिए, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सेट ए है इसमें केवल एक्स ही एलिमेंट हो। अगर केवल इसमें एक्स एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एलिमेंट हो तो एक्स एक्स में हो जाएगा रिलेशन। लेकिन अगर इसमें वाई हो, इसमें अगर जेड हो, ये भी तो हो सकता है ना बेटा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है, एक्स जेड से भी तुलना कर सकता है, एक्स वाई से भी तुलना कर सकता है, वाई जेड से भी कर सकता है, जेड एक्स से कर सकता है। यानी जो इसके एलिमेंट है बेटा, हर एलिमेंट को फ्री है कि अपने दूसरे एलिमेंट से तुलना कर लें, स्वतुल्य। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको डिनोटेड कैसे करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं जब आएंगे तो एक्स, अगर एक्स से तुलना करेगा तो क्या हो जाएगा आर। और इसमें 3 एलिमेंट है, तो अगर एक एलिमेंट है, तो अगर इसी में अगर 2 एलिमेंट आ गए, वाई आ गया, तो कई तरह से रिलेशन बनेगा, एक्स वाई एलिमेंट आर हो जाएगा, वाई एक्स एलिमेंट आर हो जाएगा, वाई वाई एलिमेंट आर हो जाएगा। यानी जैसे बेटा तुलना करना, अपने ही सेट के एलिमेंट से तुलना करना। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपको संक्रमक संबंध। बेटा आप हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे संक्रमक संबंध। इसका होता है क्या, ट्रांजिटिव, इसका मीन्स होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा संक्रमक का मतलब समझ गए होंगे, संक्रमक का मतलब जैसे आप बहुत बचपन से ही जानते होंगे संक्रमक क्या होता है। संक्रमक डिजीज जानते हैं ना, ट्रांजिटिव डिजीज, कोई मतलब संक्रमक कोई बीमारी आती है तो जब हम एक आदमी जब देखते हैं कि किसी एक आदमी को हो जाता है तो दूसरे आदमी फैलते जाता है, वो फैलते जाता है ना, फैलते। माने कि मोहन को हो गया, मोहन कोई संक्रमक बीमारी हो गई, मोहन को क्या हो गया, संक्रामक बीमारी का शिकार हो गया मोहन। उसके संपर्क में क्या कौन आया, रोहन आ गया, उसके संपर्क में रोहन आ गया, और सेम फिर उसके संपर्क में क्या आ गया, सोहन आ गया। ठीक बेटा, अब देखिए पहले तो बीमारी मोहन को थी, अब वो रोहन को हुई, फिर वो सोहन को हो गई, तो जो बीमारी मोहन को थी वही तो सोहन को हो गई ना दोबारा। तो बीच का एलिमिनेट कर दे रोहन को तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि जो बीमारी जो डिजीज इसको थी वही डिजीज इसको भी हो गई है, क्योंकि संक्रमक रिलेशन यही है बेटा। संक्रमक मतलब एक दूसरे संक्रमित होना, संक्रमित होकर फैलना, यही क्या होता है, संक्रमक रिलेशन होता है। आगे देखिए हम इसको एग्जांपल की तरफ बताएंगे, पहले इसका डेफिनेशन जान ले बेटा हम। अगर x एलिमेंट ऑफ A एंड यदि x और y में जो संबंध हो, वही संबंध बेटा किसमें हो, x और y में जो संबंध हो बेटा वही किसमें हो, y और z में हो, y और z में हो, तो ऑक्सिलियो संबंध, तो वह संबंध किसमें होगा बेटा, वो संबंध x और z में हो जाएगा, x और z में होगा। बेटा हम लोग जो हम बताएं आप एग्जांपल में वही हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं। x और y में जो रिलेशन हो बेटा,
एक्स और वाई में क्या हो, जो संबंध हो एक्स और वाई में वही संबंध वाई और जेड में हो, तो वाई को बीच से एलिमिनेट करेंगे बेटा, तो एक्स पहले फर्स्ट और वाई लास्ट, फिर जेड, एक्स और जेड को लेके एक संबंध बना लेंगे, उसे क्या कहते हैं बेटा, संक्रमक संबंध कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, देन क्या, एक्स आर जेड। बेटा यहाँ पे संबंध ये है कि जब x को जो संक्रमित है वो, फिर यहाँ पे x और y में जो रिलेशन है, जो रिलेशन y और z में है बेटा, फिर x से z में हो जाएगा रिलेशन, सेम टू सेम रिलेशन x से z में हो जाएगा। बस हमको यही संक्रमक यहाँ देखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आगे, लास्ट आता है तत्समक संबंध। प्रतिसंबित संबंध बेटा, हमारा ये टॉपिक है प्रतिसंबित संबंध, लास्ट टॉपिक है इस टाइप्स का प्रतिसंबित। प्रतिसंबित संबंध क्या होता है बेटा, प्रतिसंबित संबंध एंटी सिमेट्रिक, एंटी, अब आपको देखिए एंटी जब कहें यहाँ पे तो आपको एक दिमाग में बात आया होगा, अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, तीसरा फर्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ पे क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। पहला आपको बताया गया सम्मित, अब यहाँ पे क्या है प्रतिसंबित, प्रति मतलब प्रतिकार करना, सम्मित का प्रतिकार करता होगा, कहीं ना कहीं से सम्मित का क्या करता होगा, प्रतिकार करता होगा, तभी ना इसका सामने प्रति लगा है। एंटी क्यों लगता है, जब कोई चीज एक तरह से कार्य कर रहा हो पूरी तरीके से, लेकिन ये दूसरा उसके विपरीत कार्य कर रहा है तो उसको क्या लगता है, उसके आगे एंटी लगता है, उसके आगे क्या लगता है, प्रतिकार करता है तो प्रति लगता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो सिमेट्रिक रिलेशन का ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, इसका डेफिनेशन देखते हैं बेटा, यदि x और y में जो संबंध हो वही संबंध y और x में हो, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, यही क्या कहलाता है बेटा, प्रतिसंबित संबंध कहलाता है बेटा, यही इसी को कहते हैं प्रतिसंबित संबंध। बेटा समझने की बात यहाँ पे है, सममित प्रतिसंबित, सममित में क्या था, एक ही था दरअसल, क्या था x से y में जो रिलेशन हो वही y से x में हो तो उसे क्या कहते हैं, सममित रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक कड़ी आगे आपकी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, x से y में जो रिलेशन हो, y से x में जो रिलेशन हो, तो दोनों जो एलिमेंट होंगे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आपको जो एग्जांपल देके बाद में बताया जाएगा अभी नेक्स्ट में, तो आपको क्या आपको समझ में पूरे तरीके से आ जाएगा। x से y में जो रिलेशन हो, y से x में वही रिलेशन हो, तो दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, यही क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक कहलाता है बेटा। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, x आर y एंड y आर x, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y, बेटा यही क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, आपको लास्ट टॉपिक 5 में आपका लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन बेटा, तथ्य सम्मक संबंध, तथ्य सम्मक संबंध। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, जिसको जो प्रॉब्लम हो बताते रहिएगा, कमेंट सेक्शन करिएगा, आप करेंगे उसका पॉजिटिव फीडबैक लेंगे हम लोग।